दिख तो यही रहा है ना कि बागी लोग जो हैं वो झंडा उठाए हुए हैं और राहुल गांधी जो हैं अपने कैंपेन में लगे हुए हैं। अब देखिए राहुल गांधी के बारे में क्या कहें सर। जब जाना था पंजाब पहुंच गए जयपुर, और चलो आपको पंजाब नहीं जाना था तो आप कम से कम 3 विधानसभा का उपचुनाव है, आप उसके लेके बात करते हैं कि दतिया के अंदर भाई पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, पार्टी जीती हुई सीट हार गई है तो अब कैसे सीट जीता जाए। पार्टी इस पर तैयारी करती कि भाई बिहार में क्या प्रशांत किशोर को समर्थन देना है या आरजेडी को समर्थन देना है या अपना उम्मीदवार उतारना है, वहाँ कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति बनाना है, आप उस पर चर्चा करते। कर्नाटका की एक सीट खाली हो गई, आप उसके ऊपर चर्चा कर लेते। राहुल गांधी सीधे चले गए जयपुर। आप अपनी पार्टी में जो पंजाब में जहां आपको लग रहा है कि इस बार भाई केजरीवाल 5 साल के बाद उनकी स्थिति खराब है, हम सत्ता में लौट सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वहां बहुत जन समर्थन नहीं है, उस स्थिति में आप पंजाब को छोड़कर आप जयपुर में भी जा रहे हो। और जयपुर भी जाते तो आप समझ में आता कि जयपुर में आप कम से कम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, बाकी लोगों की बैठक लेते। तो राहुल गांधी की राजनीति की प्रायोरिटी क्या सर, ये आज पहली बार नहीं है, लगातार समझ में आ रहा है। पार्टी के अंदर इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, आपके 6 विधायक, 1 सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री आपके भूपेश बघेल जो पंजाब के प्रभारी उनसे मिलने को तैयार नहीं है, वो दिल्ली आकर बैठे हैं और आप जयपुर में हो। या तो आप उनको जयपुर बुला लेते कि मैं जयपुर में, आप जयपुर आ जाइए, अपन जयपुर में मुलाकात कर लेते, या आप ये कह देते कि मैं जयपुर में हूँ, रात को मैं पंजाब पहुंच रहा हूँ, पंजाब में मीटिंग कर लेते। तो राहुल गांधी के ये एटीट्यूड बताता है कि भाई पार्टी कैसे चला रहे हैं। हालत ये है कि भूपेश बघेल जो पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी, वो 5 दिन के लिए पंजाब गए हैं कल, और चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा लेड जो वहां बागी गुट है, उसने मिलने से मना कर दिया कि हमें इनसे बात ही नहीं करनी है। यही जिम्मेदार है यहां पर जो हुआ हमारे लिए, क्योंकि ये भी उस फैसले का हिस्सा थे जिसमें वहां प्रदेश यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया गया, प्रदेश अध्यक्ष को जिसका तस रखा गया अमरिंदर सिंह राजा बटिंग को, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। और उनमें से कई लोग फिर दिल्ली आ गए, उसमें कुछ विधायक भी हैं जो दिल्ली आए। उन्होंने कहा हम सीधे टॉप लोगों से बात करेंगे, टॉप बॉस से बात करेंगे, राहुल गांधी से हमको बात करनी है। अब राहुल गांधी से उनकी क्या बात होगी बताइए। दूसरा, आप देखिए वहां मतलब हास्यास्पद बन गई स्थिति। चरणजीत सिंह चन्नी ने सर कल एक फोटो पोस्ट की थी, हमने बात की थी ना, जिसमें सुखजिंदर रंधावा भी साथ में दिखाई दे रहे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने कैप्शन लिखा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वो दिखा रहे हैं कि हम एकजुट हैं, बागी गुट एकजुट है और हम झुकेंगे नहीं। ये फोटो, इसकी फोटो। अब उनकी शिकायत किससे है? अमरिंदर राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष यही फोटो ट्वीट करके वही कैप्शन ऊपर चिपका देते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मतलब अब यकीन नहीं आ रहा, बस देखिए यही किया उन्होंने, सर्कस है सर, सर्कस बन गया है। एक बात मैं याद दिलाऊं, इस तरह की जब फोटो आती है तो चाहे राज्य में आए या राहुल गांधी टाइम एंड पेशेंस टाइप करें तो अक्सर उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। मध्य प्रदेश में ऐसे ही उन्होंने ज्योतिरादित्य और कमलनाथ का लगाया था फोटो, तब हुआ था। ऐसे उन्होंने राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत लगाए थे। ठीक है, सचिन पायलट जी रुक गए, लेकिन वो भी तो मानेसर की यात्रा करी आए थे ना। तो मतलब बहुत कुछ इस तरह की चीजें होती। तो अब जो ये हो रहा है, ये लगभग उसी दिशा में पहुंच रहा है जिसकी हम लोग 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। अमरिंदर राजा वड़िंग का खैर बयान भी आया, प्रताप बाजवा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका भी बयान आया। अब उनके लिए स्थिति बड़ी असहज है, उन्हीं के खिलाफ नाराजगी है, और वो ये भी नहीं कह सकते कि ये लोग गलत कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना कर देंगे उनके कहने से और ज्यादा हो जाएगा। अब किन शब्दों में बात करें, आप देखिए। मोरिंडा मीटिंग हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चन्नी साहब के घर में थी, जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं। बहुत से लोग उनका स्वागत करने गए, बहुत से लोग उनको मिलने गए। जो 100 लोग नहीं मिलने गए, हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी मिलने जाएं। अब आपने तो मोरिंडा मीटिंग को बता दिया कि जैसे पीओके की मीटिंग थी। ऐसा मत कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। वो मीटिंग भी कांग्रेस की मजबूती के लिए थी। आज दी मीटिंग भी जेडी हुई है कांग्रेस पार्टी दी मजबूती वास्ते। 1-2 दिना दे विच 1-2 दिना दे विच 1-2 दिना दे विच तुसी देखोगे कि कांग्रेस पार्टी दे सब लीडर एक मंच ते होणगे। नेता तो मासूम नहीं होते थे। नहीं सर, एक तो मुझे नहीं समझ में, आप राहुल गांधी जी की खबर को रोज ऐसे लगाते हैं कि वो विदेश से लौटा है। कोई खबर कोई साल में कोई एक बार जाता है, उसकी खबर होती है। ये आना जाना चलता रहता है, विदेश आना विदेश जाना। इसको क्या आप खबर की तरह से क्यों बताते हैं? एक तो मुझे इस पर आपत्ति। सॉरी सर, ये तो मूवमेंट है, सामान्य घटनाक्रम है। विशिष्ट आपको आदत ऐसी रही नहीं ना, तो आपको लगता है विदेश जाना कोई बड़ा काम है। लेकिन मुद्दा आज का ये महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। अभी जैसे हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, वैसे है पुलिस की यदि जुबान समझे तो ये एफआर हो गई है। एफआर समझते हैं आप? फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट हो गई इस पर, तो अब इस पर क्या बात करनी मुझे? इसमें क्या पाया गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्लोजर रिपोर्ट जब एसएचओ दे दे या आईओ जो होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर,
तो उसके बाद खत्म हो जाती है, अब जो होगा होगा। तो ये तो मतलब राहुल गांधी जी कुछ नहीं करने वाले इस मामले में? नहीं, उनको बता दिया कि भाई ये क्लोजर रिपोर्ट है, इसकी हो गई है, फाइल क्लोज हो गई है। ये नहीं, किसकी तरफ से, मैं ये समझना चाहूँ, राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने फाइल क्लोज कर दिया कि अब तुम करते रहो मीटिंग, हमें कुछ हाँ, नहीं राहुल गांधी जी ने कर दी। क्लोज और राहुल गांधी जी को भी जो लोग हैं, जो अभी आदरणीय जो बता रहे थे चन्नी साहब के लिए, उन्होंने भी बता दिया कि भाई ये सीआर का केस है, इसमें कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। और वो इतने खुददार आदमी है, इतना बड़ा माइनिंग का घोटाले का आरोप लगा हुआ है, तो उनको जाना ही है ना कहीं ना कहीं। किन पे? चन्नी साहब पे। तो वो खुददार नेता है, कहाँ रहेंगे इसी पार्टी में? आपका कहना है राहुल गांधी इंटरवीन नहीं करने वाले, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला कर लिया अब उससे पलटने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी। ओके, भूपेश बघेल का जो प्रभारी है उनका आज दूसरा दिन है उनके दौरे का, और वो आज प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। कई सारे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग होगी, और आज बघेल का पार्टी के सारे बड़े नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम है, सिवाय इस गुट के। चन्नी गुट अब तक तो इनकार कर रहा है कि हम मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन जो बात अगर विजय जी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की तरफ से भी ये मैसेज है कि भाई नथिंग डूइंग, फैसला इज फाइनल, अब आप लोग या तो फॉल इन लाइन या फिर जो करना है वो करो, हमें परवाह नहीं है। तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, क्या ऑप्शंस हैं इनके पास, बाकी लोगों के पास? देखिए, एक तो आपने राहुल गांधी की बात कही, प्रायोरिटीज़ की। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ जितना आक्रामक नजर आते हैं, उसका 50% भी अगर पार्टी पर अपने पे ध्यान देते तो आज ये कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। हरियाणा में सरकार बनते बनते रह गई। हम लोगों ने भी चर्चा की थी, जब 5 सीटें 10 में से लोकसभा की जीत गई थी, कांग्रेस की सरकार बना सकती है, क्या दुर्गति हुई। पंजाब में वही रिपीट होने जा रहा है। अगर विजय त्रिवेदी जी जो कह रहे हैं एफआर रिपोर्ट है, अगर ये एफआर रिपोर्ट कांग्रेस की गुटबाजी पे है तो पंजाब में कांग्रेस में एफआर रिपोर्ट मान लीजिए इसको। इसके बाद कांग्रेस का कुछ होना नहीं पंजाब में। आज की तारीख में जो गिने चुने राज्य हैं जिनमें से कांग्रेस की संभावना अभी भी बची हुई है, उनमें पंजाब एक है जहाँ सरकार बन भी सकती है अगर कांग्रेस तरीके से लड़े। लेकिन सवाल ये नहीं कि संकट आज पैदा हुआ है। संकट तो 2022 में जब आपकी सरकार गई थी और 77 सीटों से आप 18 पर निपट गए थे, तब स्पष्ट हो गया था। 2 बड़े दिग्गज आपके चले गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ बीजेपी में, और इन लोगों के झगड़े में आपकी पार्टी की दुर्गति हुई थी। लेकिन आपने 4.5 साल निकाल दिए संगठन को दोबारा से खड़ा करने के बजाय। जिन राजा अमरिंदर सिंह बड़े के खिलाफ सारे बड़े नेता हैं आज की तारीख में, आला कमान उन्हीं को प्रश्रय दे रहा है। तो आप खुद क्या चाहते हैं वो मैसेज बहुत क्लियर है। सर, ये सारी रायशुमारी तो कांग्रेस नहीं करवाई ना, उसमें पाया होता। मैं तो कह रहा था कि मैंने तो जो रिपोर्ट पढ़ी उसके हिसाब से तो चन्नी का नाम आया था कि चन्नी पॉपुलर है, चन्नी को कोई प्रमुख भूमिका दी जाए। वो अजय माकन की रिपोर्ट बताई जाती है। अच्छा, तो लेकिन आप तो वो रिपोर्ट पसंद करते हैं जो मुझे पसंद है। दिक्कत ये है, पिछली बार भी अगर 1-1.5 मिनट का समय हो, पिछली बार सरकार क्यों टूटी? अब नवजोत सिंह सिद्धू जो बीजेपी से दरकिनार हो गए थे, आपने उनको अपना फ्यूचर मान लिया। पहले आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चलता किया, जिसकी एक लेगेसी रही है कांग्रेस में। बलराम जाखड़ के बेटे हैं, सुनील जाखड़ बड़े आदमी की इमेज है, उनसे इस्तीफा लिया, सिद्धू को आपने अध्यक्ष बना दिया। सिद्धू को लगा अध्यक्ष बन के क्या होगा, मुझे तो मुख्यमंत्री बनना है। फिर आपने कैप्टन पर दबाव बनाया, कैप्टन को इस्तीफा लेके मजबूर किया।